मुझे आज इस अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के अवसर पर इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत पर आप सभी मित्रों के साथ बैठकर योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक राष्ट्र और एक संस्कृति के रूप में यह हम सब के लिए बेहद गौरव का विषय है कि दुनिया अब हमारी संस्कृति को यानी कल्चर को एक्नॉलेज कर रही है और एक्नॉलेज ही नहीं कर रही है बल्कि वह अडॉप्ट कर रही है। साथियों, जब हम योग के अर्थ पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं योग का अर्थ ही होता है जोड़ना। यह मनुष्य को प्रकृति से जोड़ता है, हमारी आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है, इहलोक को परलोक से जोड़ता है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारी बॉडी माइंड को भी यूनाइट करता है। और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा गुरुग्राम में मौजूद रहे और इस दौरान उन्होंने योगाभ्यास किया, योग किया और साथ ही देशवासियों को भी योग की शुभकामनाएं दी हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी न्यूयॉर्क में यूनाइटेड नेशंस के हेडक्वार्टर्स में आज ये योग दिवस मनाएंगे और वहां से सारी दुनिया को संदेश उनका मिलेगा। निश्चित रूप से यह हम लोगों के लिए गौरव का विषय भी है और सौभाग्य का विषय है कि जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का प्रस्ताव रखा था आज वो संयुक्त राष्ट्र में योग दिवस में शामिल होंगे। आज देश में दुनिया में सभी जगह योग मनाया जा रहा है। इसको जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ने पॉपुलराइज किया है वह बताता है कि यह हमारी पुरातन विधा कितनी महत्वपूर्ण है और इससे जीवन में कितना अंतर आता है और जीवन कितना सुखद और स्वस्थ होता है। हम सब तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी हिमाचल प्रदेश में जाकर के योगाभ्यास किया है और साथ ही इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको। इस थीम के साथ मनाया जा रहा है। पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में हम लेकर चल रहे हैं। कुछ लोग अपने आप को देश और परिवार से अलग रखने का प्रयास करते हैं, ये उनकी मानसिकता है, लेकिन देश सब देख रहा है। तो देश भर में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में योग दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन अब आपको तस्वीरें गोरखपुर से दिखाते हैं जहां सांसद रवि किशन ने भी योग किया है। उन्होंने हमारे संवाददाता से क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ योग किया, क्या कहेंगे? ऐतिहासिक महाराज जी बड़े आसानी से सारी मुद्राओं को करते हैं। इससे आज मुझे और जान के ज्ञान हुआ उनके सानिध्य में कि वो योग के कितने बड़े साधक हैं और सभी को योग दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, निरोग रहें, योग करते रहें। प्रधानमंत्री मोदी UN में नेतृत्व कर रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देश को गर्व है, पूरे भारत 140 करोड़ की जनता को गर्व है। ठीक है, बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ सांसद अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के मौके पर हर कोई आज योगाभ्यास कर रहा है। इस बीच लेह लद्दाख में भी योगाभ्यास किया गया और किरण बेदी ने हमारे संवाददाता से खास बातचीत की है, सुनवाते हैं आपको। रिपब्लिक भारत की टीम लद्दाख में मौजूद है और यहाँ पर विश्व अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। देखिए, मुख्य अतिथि के तौर पर फॉर्मर IPS किरण बेदी जी यहाँ पर पहुंची और इनसे हम बातचीत करेंगे। मैम, आप यहाँ पर अभी हमने देखा योग कर रही थी, एकदम एक एक योग की जो पूरी प्रक्रिया है आपने उसको अच्छे से फॉलो किया। कितने वक्त से आप करते आ रहे हैं? ये मेरे जीवन का हिस्सा ही रहा है। पहले फिटनेस के लिए करती थी, स्पोर्ट्स के लिए, उसके बाद अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए, मानसिक शांति के लिए भी रेगुलर हूँ। आज मैम पूरा विश्व योग दिवस को मना रहा है जिसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जाता है, इस पर आप क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं उनका। उन्होंने हमारे भारतवर्ष को विश्व में नंबर 1 कर दिया, इनफैक्ट हमारी संस्कृति को उजागर कर दिया। मैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर है, लेकिन इस दौरान उन्होंने देशवासियों को वीडियो संदेश जारी करके योग दिवस की शुभकामनाएं दी है, बधाई दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आपको सुनवाते हैं। भारतीय समय के अनुसार शाम 5:30 बजे करीब करीब संयुक्त राष्ट्र UN के मुख्यालय में जो विशाल मात्रा में योग कार्यक्रम हो रहा है, मैं उसमें शामिल होऊंगा। भारत के आह्वान पर
दुनिया के 180 से ज्यादा देशों का एक साथ आना ऐतिहासिक है, अभूतपूर्व है। आप सबको याद होगा 2014 में जब यूएन जनरल असेंबली में योग दिवस का प्रस्ताव आया तो रिकॉर्ड देशों ने इसे समर्थन दिया था। तब से लेकर आज तक अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जरिए योग एक वैश्विक आंदोलन बन गया है, ग्लोबल स्पिरिट बन गया है।